यहाँ कबीर जयंती के उपलक्ष्य में यह सत्संग का आयोजन किया गया है, जिससे हम सब लाभ ले रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग सुनना तभी सार्थक होगा जब हम सुने हुए विचारों को, शब्दों को अपने आचरण में लाएंगे, वैसे जीवन जिएंगे, तब हमारा यह सत्संग सुनना सार्थक होगा। सद्गुरु कबीर साहिब जी के व्यक्तित्व की अनेक पहल है। भारतीय जनमानस को ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी जो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक समझ सके। ठीक ऐसे ही अवस्था में, ऐसे ही समय पर सद्गुरु कबीर साहिब का इस धरा पर पदार्पण हुआ। उन्होंने पता किया कि आखिर मुसलमान भाई और हिंदुओं में टकराव क्यों है। तो उन्हें पता चला कि मुसलमान भाइयों को मूर्ति पूजक, जो हिंदू भाई हैं वो मूर्ति पूजा करते थे, तो उन्हें मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं थी, और हिंदुओं को मुसलमानों का गौ हत्या करना, जीव हत्या करना स्वीकार नहीं थी। इस तरह दोनों के बीच टकरार थी, दोनों का विचार नहीं मिल रहा था। तो सद्गुरु कबीर साहिब जो हैं वे दोनों का विरुद्ध थे, क्योंकि जीव हत्या पाप है और किसी जड़ मूर्ति की पूजा करने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साहब ने कहा भी है कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोजो दिलही माँ खोजो, यह करीमा रामा। मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं, पश्चिम की ओर अपने अल्लाह को पुकारते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को ढूंढते हैं, और हिंदू भाई जो है पूर्व की ओर अपने इष्ट को देखते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो साहब ने कहा कि कहीं बाहर जड़ तत्वों में ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है, वह तो सभी देहधारियों के भीतर निवास करता है। चेतन जीव वही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है, बाहर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी एक मानवतावादी, समाजवादी, आत्मवादी संत हैं। उनकी वाणी संसार के जलते हुए मन के लिए फुहारा का काम करती है, तो दूसरी तरफ वे आग भी बन जाते हैं। जहाँ मिथ्या, आडंबर, पाखंड, कर्मकांड की बात आती है तो वे आग भी बन जाते हैं। तो इस तरह सद्गुरु कबीर साहब जी का व्यक्तित्व रहा। सद्गुरु कबीर साहब जी ने अपने बीजक में रमैनी, साखी शब्द के माध्यम से सभी जीवों को जागृत किया है, सावधान किया है कि वे कैसे इस संसार में आकर के, इस मानव जीवन को पा करके अपना कल्याण कर सके। उन्होंने और भी कहा है, कहो अमर कैसे लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली मानव, तू अविनाशी चेतन जीव है, तू भाग्यशाली है। तो किस में आसक्त हो रहा है? तू जिन प्राणी पदार्थों में आसक्त हो रहा है वह तो नाशमान है, वह छूट जाने वाला है। तो इस मोह नींद से जाग। इस तरह सद्गुरु कबीर साहब हम सबको जगाते हैं और कहते हैं कि अमर मध्य भीतर तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जैसे आकाश में जड़ पिंड तारे चमकते हैं, दिखते हैं, वैसे तेरे ही भीतर, मनुष्य के भीतर ही सारे ज्ञान विज्ञान का खजाना है। क्योंकि जितने भी हम सब भौतिक सुविधा हमें मिली हुई है, साधन मिला हुआ है, ये मनुष्य के द्वारा ही बनाया हुआ है। तो मनुष्य जीवन से बड़ा कोई श्रेष्ठ जीवन नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने बाहर जड़ दृश्यों को छोड़ करके अपनी आत्मा की ओर लौटने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब
बाहर जड़ दृश्य में न भटक करके अपने आत्मचेतन को जाने। और इसके लिए हमें सद्गुरु की शरण की आवश्यकता है, उनके सानिध्य की आवश्यकता है। क्योंकि एक चेता एक चेतवन हारा, जो चेतता है, जो जागता है, वह शिष्य कहलाता है। और चेताने वाला, जगाने वाला, ज्ञान प्रेरक सद्गुरु हैं। तो हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए और हम सबको ऐसे सद्गुरु की सानिध्य प्राप्त हो चुका है। बस बात इतनी है कि हमें उसमें चलने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वरूप स्थिति में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम उस शाश्वत सुख को पा सकते हैं जो हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। क्योंकि इस संसार में जो भी प्राणी पदार्थ हैं मिले हुए हैं, हमें उससे सुख भासता है, वह एक स्वप्न मात्र है। क्योंकि यह क्षणभंगुर है, नाशवान है, वह सदैव रहने वाला नहीं है। और सदैव हमारे साथ रहने वाला है हमारी अपनी आत्मा। तो उसमें हमें स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे सुख जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो वह हमसे कभी भी दूर नहीं हो सकता। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए।